बच्चों, आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वां पाठः नीति नवनीतम। तो 10वां पाठ नीति नवनीतम हम लोग पढ़ेंगे और इसमें बहुत ही मनुस्मृति के अच्छे अच्छे श्लोकों का संग्रह है और इसके बारे में शुरू में बताया गया है। तो शुरू करते हैं रुचिरा तृतीयो भाग का 10वां पाठ, और जिसका नाम है नीति नवनीतम। तो यहाँ पर 10वां पाठः नीति नवनीतम। नवनीत मक्खन को कहा जाता है। तो ये जो श्लोक हैं इसमें मनुस्मृति से लिए गए हैं और इसमें जो अच्छी बातें कही गई हैं वो बहुत ही उपयोगी हैं। तो नीति नवनीतम, तो यहाँ पर सभी बच्चे निकाल लेंगे। पेज नंबर है 69 पेज नंबर पर है और इसमें कोष्ठक में शुरू में इसके बारे में लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा है कि प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है। कतिपय का अर्थ होता है कुछ, जिसकी संख्या कुछ श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सदाचार में सदाचार अच्छा व्यवहार, अच्छे व्यवहार को जो है सदाचार कहते हैं। आचार मतलब व्यवहार, आचरण। तो जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। तो इसमें जो है बड़ों को और अपने माता पिता गुरु को सबको आदर देना चाहिए और सम्मान देना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और इसके अलावा भी हमें अपने व्यवहार में सुख दुख में समान रहना चाहिए और अंतरात्मा अर्थात जिससे हमारी आत्मा, हमारा मन आनंदित हो, ऐसे कार्य को करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना। त्यागना मतलब छोड़ देना। सम्यक विचारोपरांत, विचार उपरांत, उपरांत मतलब बाद में, विचार करने के बाद, विचारोपरांत। तो अच्छी तरह से, सम्यक का अर्थ होता है अच्छी तरह से, विचार करने के उपरांत मतलब बाद, तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए, यानी कि अच्छे से सोच समझ के और सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। अब यहाँ पर पहला श्लोक दिया गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करने के स्वभाव वाले का, शील, अभिवादनशील का मतलब है जिसका स्वभाव है प्रणाम करना, आदर देना, सम्मान करना। तो अभिवादन करना यानी प्रणाम करने के, शीलस्य स्वभाव वाले की, ऐसे व्यक्ति की, नित्यम, नित्यम मतलब हमेशा। यहाँ पर नित्यम पद आया है। नित्यम का अर्थ है हमेशा। नित्यम हमेशा। वृद्धोपसेविना, वृद्धों की सेवा करता है और जो बड़ों को प्रणाम करता है, जिसका स्वभाव है अभिवादन करना। नित्यम मतलब हमेशा। वृद्धोपसेविना, बूढ़ों की सेवा करने, वृद्धों की सेवा करने वाले की। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी 4 चीज़ें
वर्धन्ते मतलब बढ़ती हैं, वर्धन्ते, वर्धन्ते का अर्थ है बढ़ती हैं। उसकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं, जो प्रणाम करने के स्वभाव का है और जो वृद्धों की सेवा करता है, तो उसकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयुः, विद्या, यशो, बलम। आयु यानी उसकी उम्र बढ़ती है, वह दीर्घायु होता है। विद्या, उसको ज्ञान होता है। और यश, यश यानी कि चारों तरफ उसका नाम होता है, वो प्रसिद्धि प्राप्त करता है, प्रसिद्ध हो जाता है। और बलम, बलम यानी शक्ति, उसके अंदर शक्ति होती है जिससे कि वो अपने हर कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कर पाता है। तो अभिवादन करने के स्वभाव वाले की और हमेशा वृद्धों की सेवा करने वाले की, बड़ों को प्रणाम करने वाले की, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। अब यहाँ पर दूसरा श्लोक दिया है कि यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम, न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्षशतैरपि। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते, जो माता पिता दुख सहते हैं, नृणाम संभवे, मनुष्य के पालन पोषण में, मनुष्य के निर्माण में, मनुष्य को जो है उसका पालन पोषण करने में जो माता पिता कष्ट सहते हैं संतान के पालन पोषण में, न तस्य निष्कृति, उसका ऋण अर्थात उसका बदला, तस्य निष्कृति उसका बदला, न शक्या कर्तुम वर्षशतैरपि, वर्षशतैः अपि, 100 वर्षों में भी, वर्षशतैरपि, यहाँ पर वर्षशतैरपि, 100 वर्षों में भी, तस्य निष्कृति अर्थात वो जो हम अपनी संतान के लिए, उनके पालन पोषण के लिए जो कष्ट सहते हैं, उसको, उसके बदले हम 100 वर्षों में भी उनका वो ऋण नहीं चुका सकते। वो जो हमारे लिए करते हैं उसको हम 100 वर्षों में भी नहीं चुका सकते। न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्षशतैरपि। तीसरा श्लोक है कि तयोर नित्यम, तयोर नित्यम यानी कि उन दोनों का, तयोह नित्यम, यहाँ पर 2 पद आया है, तयोह उन दोनों का, और नित्यम मतलब हमेशा, प्रियम कुर्यात् प्रिय करना चाहिए, आचार्यस्य च सर्वदा, और हमेशा आचार्य का भी, गुरु का भी, उन दोनों का तो प्रिय करना ही चाहिए, यानी कि अपने अच्छे कार्यों से उनको प्रसन्न रखना चाहिए। तो उन दोनों का अर्थात माता और पिता का प्रिय करना ही चाहिए, और उन दोनों का भी हमेशा, आचार्य का भी हमेशा प्रिय करना चाहिए। कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा, कुर्यात् मतलब करना चाहिए, आचार्य से मतलब आचार्य का, सर्वदा मतलब हमेशा, और आचार्य का भी हमेशा। यहाँ पे प्रिय शब्द दोबारा नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर भी प्रिय शब्द का प्रयोग होगा कि आचार्य का भी प्रिय करना चाहिए। और अब यहाँ पर हम लोग चौथा श्लोक पढ़ेंगे। सर्वं परवशं दुखम सर्वं आत्मवशं सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखियो। इस श्लोक में ये बताया गया है कि सुख क्या है और दुख क्या है, और इसका लक्षण क्या है, कैसे पहचान करेंगे सुख और दुख की। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि सर्वम परवशम, पर का अर्थ होता है दूसरे के अधीन रहना, परवशम,
परवशम का अर्थ है दूसरे के अधीन रहना, यानी कि अपने पास कुछ न रहना, दूसरे के अधीन रहना, स्वतंत्र न रहना। सर्वम परवशम दुखम, यहाँ पे दुख का लक्षण बताया गया है कि सब कुछ परवशम दूसरे के वश में होना दुखम दुख है, और सर्वम आत्मवशम सुखम, और सब कुछ आत्मवशम, आत्मवशम यानी कि अपने वश में होना, अपने अधीन रहना जो है वो सुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम। एतत् विद्यात् समासेन, इसको ही विद्यात् मतलब जानना चाहिए, एतत् मतलब इसे ही, विद्यात् मतलब जानना चाहिए, समासेन अर्थात इन दोनों को, कि सब कुछ दूसरे के वश में होना, सब कुछ दूसरे के अधीन रहना वो दुख है, और सब कुछ सर्वम आत्मवशम, सब कुछ अपने वश में रहना सुख है। तो समासेन इन दोनों को ही विद्यात् मतलब जानना चाहिए, लक्षणम सुख दुखयो, सुख दुख का लक्षण। अब 5वें श्लोक में यहाँ पे कहा गया है कि यत् कर्म कुर्वतो अस्य, यत् कर्म वही कर्म, कुर्वतो अस्य करना चाहिए, जिससे स्यात् परितोषो अंतरात्मनः। यत् कर्म कुर्वतो अस्य, हमें वही कर्म करना चाहिए, कुर्वतः अस्य, कुर्वतो अस्य वही कर्म करना चाहिए, स्यात् परितोषो जिससे, परितोषो यानी कि प्रसन्न हो, अंतरात्मना हमारी अंतरात्मा, हमारा मन जिससे प्रसन्न हो, हमें वही कार्य करना चाहिए। तत् प्रयत्नेन कुर्वीत, तत् मतलब उसे, प्रयत्नेन प्रयत्नपूर्वक, कुर्वीत मतलब करना चाहिए, विपरीतम तो वर्जियेत, और उसके विपरीत को वर्जियेत मतलब छोड़ देना चाहिए। तो यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः, तत् प्रयत्नं प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तो वर्जियेत, तो उसे प्रयत्न करके करना चाहिए और उसके विपरीत को छोड़ देना चाहिए, यानी कि वही कार्य करना चाहिए और बाकी जो हमें दुख पहुंचाए ऐसे कार्य को नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे 6ठा श्लोक है, दृष्टिपूतम अच्छी तरह से देखकर, न्यसेत पादम, न्यसेत मतलब रखना चाहिए, पादम यानी पैर, कदम हमें अच्छी तरह से देखकर रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और वस्त्र से छानकर, कपड़े से छानकर, वस्त्र मतलब कपड़ा, कपड़े से छानकर जलम पिबेत पानी पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेत वाचम, और सत्य से भरी हुई, सत्य से युक्त पवित्र वाणी बोलना चाहिए, सत्य से युक्त वाणी हमें बोलना चाहिए। वदेत वाचम यानी कि सत्य से युक्त वचन को हमें बोलना चाहिए। और मनः पूतम समाचरेत, और मन से पवित्र, यानी कि मन से पवित्र जो है वो समाचरित आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। तो दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूतम वदेत वाचम, और मनःपूतम समाचरित। तो अच्छी तरह से देखकर, न्यसेत मतलब रखना चाहिए, पादम यानी पैर, और वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और पानी को कपड़े से छान कर पीना चाहिए, और सत्य से सत्ययुक्त वाणी को बोलना चाहिए, और मन से पवित्र व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिखावे वाला व्यवहार हो, तो मन से पवित्र व्यवहार करना चाहिए। तो ये यहाँ पे 6 श्लोकों का संग्रह था नीति नवनीतम में, और इसमें जो है वो कहा गया है, जो श्लोकों का संग्रह है वो मनुस्मृति के कुछ श्लोकों को यहाँ लिया गया है।
और अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, तो इन प्रश्नों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर जो दिया है, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखो। तो यहाँ पे नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहेते, मनुष्य के निर्माण में कौन दुख सहता है? माता पितरौ। कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए? वस्त्रपूतम, कपड़े से छानकर। नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, नीति नवनीतम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? मनुस्मृतेः। कीदृशम वाचम वदेत, कैसी वाणी बोलनी चाहिए? सत्यपूताम, सत्य से भरी हुई, सत्य से पवित्र। दुखम किम भवति, दुख क्या होता है? तो परवशम, परवशम दूसरे के अधीन होना, परवशम दूसरे के अधीन रहना जो है वो दुख है, और आत्मवशम अपने वश में रहना वो सुख है। तो यही दो लक्षण यहाँ पर बताया गया है सुख और दुख का। और अब यहाँ पे अंग वाला जो प्रश्न दिया है, उद्यानम कैः निनादैः रम्यम, तो ये पुरानी पाठ का दिया हुआ है, तो इसे नहीं करना है। दुखम किम भवति, दुख क्या होता है? परवशम, जैसे आत्मवशम सुख होता है, परवशम दुख होता है। अब है यहाँ पर आत्मवशम किम भवति, सुखम। आत्मवश अपने अधीन रहने से क्या होता है? सुख होता है, सुखम। कीदृशम कर्म समाचरेत, कैसे कर्म करना चाहिए? मनः पूतम, मन से पवित्र। कीदृशम कर्म समाचरेत, तो यहाँ पर जो है हम लोग अब करेंगे दूसरा वाला प्रश्न, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य में लिखें। अब है यहाँ पर पहला, पाठे अस्मिन् सुख दुखयोः किम लक्षणम उक्तम। इस पाठ में सुख दुख का क्या लक्षण कहा गया है? तो पाठे अस्मिन् परवशम दुखम आत्मवशम सुखम उक्तम। तो यहाँ पे नृणाम संभवे माता पितरौ, परवशम दुखम और आत्मवशम सुखम उक्तम। पाठे अस्मिन् सुख दुखयोः लक्षणम परवशम दुखम आत्मवशम सुखम उक्तम। ये लक्षणम उक्तम, ये लक्षण कहा गया है। ख है वर्ष शतैः अपि कस्य निष्कृतिः कर्तुम न शक्या। 100 वर्ष में भी किसकी निष्कृति नहीं की जा सकती, किसका ऋण नहीं चुकाया जा सकता। तो इसमें यम क्लेशम सहेते, नृणाम संभवे माता पितरौ, यहाँ से शुरू होगा। नृणाम संभवे माता पितरौ यम क्लेशम सहेते तस्य निष्कृतिः वर्ष शतैः अपि कर्तुम न शक्या। तो ये है उत्तर इसका। और ग है त्रिषु तुष्टेषु, तीनों के संतुष्ट हो जाने पर तपः समाप्यते, तपस्या समाप्त हो जाती है। वाक्ये अस्मिन् त्रयः के सन्ति, तो यहाँ पे ये तीसरे श्लोक से है। तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। उन तीनों के माता पिता और गुरु, उन तीनों के संतुष्ट हो जाने पर सारी तपस्या समाप्त हो जाती है। तो वाक्ये अस्मिन् जो है त्रयः माता पिता आचार्यस्य च सन्ति। अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम, हमें कैसा कर्म करना चाहिए। तो अस्माभिः, इसमें अस्माभिः यत् कर्म कुर्वतः, हमें ऐसा कर्म करना चाहिए अस्य अंतरात्मनः परितोषः स्यात्, तादृशं कर्म अस्माभिः कर्तव्यम। यत् कर्म कुर्वतः अस्य
अंतरात्मनः परितोषः स्यात् तादृशं कर्म अस्माभिः कर्तव्यम्। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, यहाँ पे केवल व लिखा हुआ है तो इसको वर्धन्ते करना है कि अभिवादनशील की क्या चीज़ें बढ़ती हैं। तो अभिवादनशीलस्य आयुर्विद्या यशो बलम च वर्धन्ते। अब च है सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात्, हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए। तो यहाँ पर माता पिता आचार्य से च सर्वदा प्रियम कुर्यात्, माता पिता और आचार्य का हमेशा प्रिय कार्य करना चाहिए। और अब यहाँ पर जो अगला प्रश्न दिया हुआ है उसमें दिया है स्थूल पदानि अवलंब्य। स्थूल का अर्थ होता है जो थोड़े मोटे अक्षरों में लिखा है, और इसकी जगह अंडरलाइन भी हो सकता है। यहाँ पर मोटे अक्षरों में लिखा है, नहीं तो ज़्यादातर अंडरलाइन किया हुआ रहता है और उसी के आधार पर प्रश्न बनाया जाता है। तो स्थूल पदानि अवलंब्य, स्थूल पदों के मोटे जो पद हैं यहाँ पे उनके आधृत, अवलंब्य मतलब उसके आधार पर प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो प्रश्न निर्माण से ही समझ में आ जाएगा कि इसमें प्रश्न बनाना है। तो क है वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। तो वृद्धोपसेविनः कस्य आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते, तो वृद्धोपसेविनः की जगह पे हो जाएगा कस्य। मनुष्य सत्यपूताम वाचम वदेत, तो मनुष्य की जगह पर यहाँ पे मनुष्य को अंडरलाइन करना है। कह, जो पद अंडरलाइन किया होगा उसी के आधार पर प्रश्न बनाना है। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते, तो यहाँ पे तपः को जो है मोटे अक्षरों में लिखा गया है, तो यहाँ पे तपः का हो जाएगा किम। और अब है यहाँ माता पितरौ नृणाम संभवे भाष्या क्लेशम सहेते। तो यहाँ पे माता पितरौ, तो यहाँ पर कौ हो जाएगा, माता पितरौ की जगह पे कौ, और अंग वाला है तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, उन दोनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए। तो तयोः की जगह पर हो जाएगा कयोः। तो तयोः को यहाँ पर अंडरलाइन किया जाएगा या मोटे अक्षरों में रहेगा, तो उसकी जगह पर प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा कयोः। और संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुत, संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करना है। विद्या तपः, विद्या का विद्या ददाति विनयम, तपः का है अहम तपः कुर्यामि समाचरित है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे शब्द दिए हैं। परितोषः, परितोषः और नित्यम, नित्यम स्नानम कुरु, नित्य स्नान करो। तो यहाँ पर इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। पांचवा है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम च नैव इति लिखत। जो शुद्ध वाक्य हैं, कहने का मतलब है कि जिसमें सही बात कही गई है उसमें आम लिखना है, और जिसमें अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध कथन है, जो गलत बात कही गई है, जो कि गलत है, तो उसमें न इति लिखत। तो यहाँ पे न नैव इति लिखत, नैव लिखना है। ज़्यादातर जो है आम और न बोला जाता है लिखने के लिए, आम और न इति लिखत, यानी कि सही है तो आम लिखना है और गलत है तो न लिखना है। तो यहाँ पे अभिवादनशील से किमपि न वर्धन्ते, अभिवादनशील का कुछ भी नहीं बढ़ता है, तो ये गलत लिखा है, अशुद्ध कथन है, तो यहाँ पे नैव लिखेंगे। न भी लिख सकते हैं। और ख है माता पितरो नृणाम संभवे कष्टम सहेते, माता पिता मनुष्य के निर्माण में कष्ट सहते हैं, तो ये आम लिखना है इसमें। तो उनके पालन पोषण में, उनको बड़ा करने में, उनके जो है अच्छी आदतों को डालने में, तो उनके द्वारा किए गए कार्यों की निष्कृति 100 वर्षों में भी नहीं हो सकती, ऐसा पाठ में कहा गया है। तो माता पितरों नृणाम संभवे कष्टम सहेते, ये बिल्कुल सही कहा गया है, तो इसमें आम हो जाएगा। ग है आत्मवशम तो सर्वमेव दुखम अस्ति। आत्मवशम, अपने वश में रहना तो
सर्वमेव दुखम अस्ति, पूरी तरह से ही दुख है। तो ये गलत है, ये नैव होगा यहाँ पे, या तो न लिखा जाए या तो नैव लिखा जाए। घ है येन पितरौ आचार्यः च संतुष्टाः तस्य सर्वं तपः समाप्यते, जिससे पिता, माता पिता और आचार्य संतुष्ट हो जाएं, तस्य सर्वं तपः समाप्यते, तो उससे पूरी तपस्या समाप्त हो जाती है। तो ये सही बात है, माता पिता और आचार्य के प्रसन्न हो जाने से सारी तपस्या समाप्त हो जाती है। तो इसमें आम लिखना है। और अंग है मनुष्यः सदैव मनः पूतं समाचरेत्, मनुष्य को हमेशा मन से पवित्र व्यवहार करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। तो इसमें आम लिखना है। और च है मनुष्यः सदैव तदैव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते, मनुष्य को सदैव वही कर्म कुर्यात् मतलब करना चाहिए, येन जिससे अंतरात्मा तुष्यते, अंतरात्मा अर्थात हमारा मन तुष्यते यानी प्रसन्न हो जाए। तो ये बिल्कुल सही लिखा है, तो आम हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर हम लोग छठा प्रश्न देखेंगे। समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित पद से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो क है माता पित्रेह तपसः निष्कृतिः कर्तुम शक्या वर्ष शतैरपि, तो इसमें 10 वर्ष ही लिखा है, 60 वर्ष ही अपि लिखा है, वर्ष शतैरपि लिखा है। तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ष शतैरपि कर्तुम अशक्या, नहीं किया जा सकता। और ख है नित्यम वृद्धोपसेविनः वर्धन्ते, बूढ़ों के, वृद्धों की सेवा करने वाले की बढ़ती हैं क्या, कितनी चीज़ें बढ़ती हैं, चत्वारी पंच षट, तो यहाँ पे चत्वारी आएगा, 4 चीज़ें वर्धन्ते मतलब बढ़ती हैं। ग है त्रिषु तुष्टेषु, तीनों के प्रसन्न हो जाने पर सर्वम समाप्यते, सब समाप्त हो जाता है। तो क्या समाप्त हो जाता है, जपः तपः कर्म, तो यहाँ पे तप यानी तपस्या। अब घ है एतत् विद्यात् लक्षणम सुख दुखयोः, यहाँ पे देखो दुखयोः ख की जगह पे प लिखा हुआ है, उसे सही कर लेना तुम लोग। सुख दुखयोः है शरीरेण समासेन विस्तारेण, 3 ऑप्शन दिया है, शरीरेण समासेन विस्तारेण। तो इसमें समासेन पद आएगा, समासेन का अर्थ होता है संक्षेप में लक्षणम सुख दुखयोः। अब है अंग वाला दृष्टिपूतम न्यसेत, दृष्टिपूतम देखकर अच्छे से न्यसेत रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए, हस्तम हाथ, पादम पैर, मुखम मुख, तो यहाँ पे पादम आ जाएगा पैर। अब च है मनुष्य माता पितरो आचार्यस्य, यहाँ पे यह 2 बार आ गया है, उसको ठीक कर लेना। आचार्यस्य च सर्वदा कुर्यात करना चाहिए, तो यहाँ पे प्रियम आ जाएगा। 7वां है मंजुषातः चित्वा उचित अव्ययेन वाक्य पूर्तिम कुरुत, उचित अव्यय से वाक्य पूरा करना है। तयोः प्रियम कुर्यात, उन दोनों का प्रिय करना चाहिए, तो यहाँ पे नित्यम, नित्यम आएगा, नित्य यानी हमेशा। और अब है ख वाला कर्म करिष्यसि, कर्म करोगे, तादृशम फलम प्राप्स्यसि, वैसा फल पाओगे। तो यहाँ पे यादृशम आ जाएगा, यादृशम का अर्थ होता है जैसा और तादृशम का अर्थ होता है वैसा। तो ज़्यादातर वाक्य में ये दोनों एक साथ ही प्रयोग होता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त करोगे, तो जैसा और वैसा को हम लोग एक साथ प्रयोग करते हैं। वैसे ही यहाँ पर यादृशम जैसा कर्म करिष्यसि, जैसा कर्म करोगे, तादृशम फलम प्राप्स्यसि, वैसा फल प्राप्त करोगे। ग है वर्ष शतैः, वर्ष शतैः यानी कि 100 वर्षों में, अपि मतलब भी, निष्कृतिः न कर्तुम शक्या, निस्तार नहीं हो सकता, ऋण नहीं चुकाया जा सकता, तो यहाँ पे अपि आएगा, अपि मतलब भी। और घ है तेषु, तेषु मतलब उनमें, एव मतलब ही, यहाँ पर एव भरा जाएगा। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु, उन तीनों के ही,
तुष्टेषु संतुष्ट हो जाने पर, तपः समाप्यते तपस्या समाप्त हो जाती है। और अंग है राजा तथा प्रजा, राजा वैसी प्रजा। तो यहाँ पे यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। च है यावत सफलः न भवति परिश्रमं कुरु, जब तक, यावत का अर्थ होता है जब तक, सफलः न भवति सफल नहीं होते हैं, तावत, यहाँ पे तावत आएगा तब तक, तावत का अर्थ है तब तक, परिश्रमं कुरु परिश्रम करो, मेहनत करो। तो यहाँ पे तावत का प्रयोग होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इस पाठ में जो 10वां पाठ है नीति नवनीतम, तो इसके माध्यम से हम लोगों ने जो है देखा है कि कितने सारे श्लोक हैं इसमें और उनका अर्थ क्या है, और कुछ प्रश्न इसमें दिए गए हैं, तो उन प्रश्नों का उत्तर कैसे करना है ये हम लोगों ने देखा। तो ये पाठ सभी बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, इसका अर्थ शब्दार्थ की सहायता से खुद से समझने का प्रयास करेंगे और शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ेंगे और अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को समझकर उसका उत्तर लिखने का अभ्यास करेंगे। तो आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं ये वीडियो। धन्यवाद।